जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसी है मेरी इंस्टाग्राम फैमिली? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई हम लोग जा रहे हैं कुंडेश्वर धाम। आप लोग देखिए पूरा ब्लॉग हम आपको दिखा रहे हैं। अभी लग रहा है हमारा डीजे। हाँ झंडा ले भैया। अब चल रही है हमारी मशीनों की फिटिंग डल रही है साउंडों में। अपन ने लाद लिए थे भाई 5 साउंड, जो कि 10 इंची और 15 इंची साउंड लदे हैं। और लोडिंग हमारी हो गई है रेडी कुंडेश्वर के लिए। अभी निकलेंगे 2 बजे तक। आप लोग देखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। देखिए भाई हम लोग जा रहे हैं कुंडेश्वर कावड़ यात्रा लेके। हमारा डीजे भी आ चुका है और हमारी यहाँ पर हो रही है कावड़ चालू। और भाई हम लोगों ने जयकारा बोल के भाई यहाँ से चल देंगे, क्योंकि हम लोग हो चुके थे बहुत लेट। और इसके बाद हम लोग निकल देंगे आखिरी जय बोली। इसके बाद हम लोग चल दिए भाई। और भाई हम लोग निकल गए थे अपने गांव से। वहाँ पर किया हम लोगों ने डांस, भोले बाबा का गाना बजा के हम लोग चल दिए। हम लोग जा रहे थे बार के लिए, हम लोग चले जा रहे थे। और भाई हम लोग चलते जा रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोगों को जल्द से जल्द कावड़ लेके पहुंचना है। और भाई हम लोग पहुंच गए थे अपने बार मार्केट, जहां पर भाई हम लोगों को बहुत मज़ा आया और बहुत सारा एंजॉय भी किया हम लोगों ने। और भाई इसके बाद सब लोगों के पैर दर्द होने लगे थे। इसके बाद ली कावड़ हमने, जो कि बार के थोड़े आगे ही करते पेट्रोल पंप के पास से हमने कावड़ ले ली थी। भाई हम लोगों को बहुत एंजॉय करते जा रहे थे। और भाई पैरों में होने लगी थी तकलीफ़, क्योंकि बहुत दर्द हो रहे थे भाई पैर। भाई हम लोग फिर भी चले जा रहे थे, भगवान का नाम लेते लेते। हमारा पंकज भाई देखो क्या स्टाइल में निकल रहा है भाई। भाई सब लोगों के पैरों में छाले पड़ने लगे थे। धीमे धीमे बहुत दिक्कत होने लगी थी भाई। आकाश भाई भी दिख गया, आकाश सैन भाई। भाइयों को पूरी जनता देख रही थी कि भाई एक अलग ही उस टाइप में थे हम लोग। ना कोई ज़्यादा जनता थी हमारे साथ, मिनिमम 40 से 45 लोग थे हम लोग। उसमें 2 कावड़ थी हम लोगों की जो हम लिए थे, एक हमारे दीपेंद्र भाई लिए थे। इतने में सब लोग दौड़ के आ रहे थे, क्योंकि अभी एनर्जी बाकी थी सब में। आप लोग देखिए आगे आगे क्या होता है, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही हम लोग बानपुर पहुँचते हैं उसी टाइम एनर्जी ख़त्म हो जाती है भाई। और भाई हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था। अभी तो ठीक था फिलहाल, फिर भी भोले बाबा का नाम लेके चल दिए हम लोग। भाई एक हमें ये आगे नाच रहे हैं, ये मिले थे भैलोनी से। भाई ने इतना डांस किया, इतना नृत्य किया, भाई ने इतना डांस किया। और हमारे भाई सोनू भाई को देखिए अलग डंडा लेके बगल में बॉडीगार्ड की तरह सबको अंदर कर रहा था वाइट लाइन के अंदर, क्योंकि भाई नियम भी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए सोनू भाई सबको एक्साइट कर रहा था। भाई लोग हमें हो चुके थे 3 किलोमीटर बराबर चलते चलते, फिर भी भाई अपन ने दम नहीं हारी। भाई लोग अपन लोग कंटिन्यू चले जा रहे थे भाई। अपन चलते चलते भाई अपने संजीव भाई भी खूब मज़े लगा रहे थे। और भाई डीजे पे बहुत इतना नृत्य कर रहे थे, इतना डांस कर रहे थे, क्योंकि अभी सब में एनर्जी थी भाई। एनर्जी होने पर भाई हमारा काली भी जो क्या नाच रहा था। एनर्जी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई। एनर्जी मतलब शरीर में अच्छी थी अभी हाल। अभी हम लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं हो रही थी पैरों में। पर आगे चल के जो होता है वो आप लोग देखिए, ऐसा क्या होता है कि हम लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा कुछ हमारे साथ। परंतु जो होगा वो आप स्वयं देखिए क्या होता है ऐसा। आप लोग देखिए कि इस बात में कितनी दम है, कितनी दम नहीं है। और भाई हम लोग भैलोनी निकल गए थे यहाँ से, और हम लोग पहुँचने वाले थे वो बरघाट की नदी पर। और भाई हमारे साथ जनता थी तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, परंतु दिक्कत आने वाली थी। जो सोचा भी नहीं था वो भी होने वाला था अब आगे चल के। अभी तो भाई सब में एनर्जी थी भाई। हमारे आदमी भी बहुत अच्छे सभी लोग थे। वो जनता ने बहुत अच्छा बिहेव किया। उत्तर प्रदेश प्रशासन बिल्कुल हमारे यूपी बॉर्डर तक हमारे साथ गया। हम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आई। प्रशासन ने फुल सपोर्ट किया हम लोगों को। हम लोगों को ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ जहां पर हमें ये लगे कि प्रशासन का कोई सहारा नहीं है। प्रशासन ने हमें फुल सपोर्ट किया है। प्रशासन हमारे साथ बाहर से लेकर और हमारे साथ हमारा जिला टीकमगढ़ तक
टीकमगढ़ के बॉर्डर तक बिल्कुल छोड़ने गई हम लोगों को प्रशासन। और भाई प्रशासन ने फुल सपोर्ट किया भाई, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं, कोई ठेला वाहन भी साइड से जाएगा, कोई भी गाड़ी वाला भी दिक्कत नहीं किया। इतने में हमारा मोनू भाई आ गया, उसने आगे से ब्लॉक शूट किया हमारा, बोलने लगा भाई पैर दर्द तो नहीं। मैंने बोला भाई अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग ले लेना कावड़। और भाई आगे चल रहा था डीजे, क्योंकि गाड़ी की थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी और भाई ये लोग दौड़ के ले रहे थे सबके मज़े। और भाई ये देखिए आप चंबल का शेर, ये भाई बाहर का है, हमारे यहाँ रहता है ढाबे पर। भाई हम लोग पहुँच गए थे नदी पर, जो कि हमारी बरघाट की नदी है। भाई बरघाट की नदी पर बहुत तेज़ नदी आ रही थी, क्योंकि पानी भी बहुत तेज़ बरस रहा था। और सब लोग देखने लगे कि नदी का क्या हालचाल है। नदी जा रही थी बिल्कुल एकदम से हाई फाई। भाई हम लोग पहुँच गए थे भानपुर के पास, यहाँ हम लोगों ने ली एक बैठक। रात के बज गए थे 8:30। भाई हम लोगों को होने लगी थी दिक्कत, इसकी वजह से हमें नाइट आउट थोड़ा करना पड़ा, 10 मिनट का रेस्ट लेना पड़ा भाई, क्योंकि पैरों में पड़ चुके थे अब छाले। अब हम लोग नहीं रह गए थे किसी भी काम के, तो भाई हम लोगों के पैरों में छाले पड़ने के कारण बहुत दिक्कत हो रही थी। भाई डीजे भी हमारा खड़ा था। और इसके बाद भाई हम लोग बैठ गए, पैर बिल्कुल ऐसे हो गए थे कोई काम के नहीं। देवेंद्र भाई और सूरज भाई खड़े थे कावड़ लेके, हम लोग बैठे थे भाई। हम लोग बैठे बैठे सोच रहे थे भाई कि क्या करें अब ऐसा कि जिससे थोड़ा आराम मिले शरीर को, परंतु कुछ नहीं ऐसा हो रहा था भाई। इसके बाद पहुँचे हम लोग बानपुर तक अड्डा, वहाँ जाके हम लोगों ने पी चाय भाई, क्योंकि यहाँ बज चुके थे हमें आते आते 11 सीधा। भाई बहुत दर्द होने लगा भाई। संजीव भाई इतने में मज़ा लेने लगा सबका, लालचंद भाई सभी लोग बैठे थे यहीं पर, अनुज भी बैठे थे, सूरज भी बैठा था। भाई हम लोग पहुँच गए थे टीकमगढ़। टीकमगढ़ से पहुँच गए थे भाई हम लोग सीधा कुंडेश्वर धाम, जहाँ पर हम लोग निकलते जा रहे थे। भाई हमारे बस की 1% भी नहीं था चलना, क्योंकि पैरों में हमने बांधे पुट्ठे और चलाई भी नहीं जा रहा था हमसे। तो भाई अब क्या करें, और भाई बारिश भी होने लगी थी, फिर भी जितना हो सके मैंने उतना ब्लॉग शूट किया, आप लोगों को दिखा रहे हैं भाई। ये हम लोग पहुंच गए थे अंदर, हमारी ये खड़ी थी लोडिंग गाड़ी। और भाई मेरे बस की तो चलना था नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं अंदर ही निकलता जाऊं, परंतु मैंने सोचा कावड़ पहले ये निकल जाए लोडिंग, इसके बाद हम लोग जाएंगे। और भाई 4 बजे रात से ही इतनी जनता थी कि आप लोग देखिए कितनी जनता दिख रही है आप लोगों को। भाई मैंने थोड़ा जूम किया तो मोबाइल का कैमरा हो रहा था थोड़ा दिक्कत में, क्योंकि वो वाइट दिखने लगा, इसलिए मैंने नीचे भी कर लिया भाई। इसके बाद हम लोग चले गए स्नान करने के लिए। भाई स्नान करके हम लोग आए, नहाकर हम लोग आ गए भाई। हो गई थी सुबह के, बज गए थे 6:30। भाई हम लोग खड़े थे नीचे, भाई हम लोग लग गए थे लाइन में, क्योंकि हम लोगों को ऊपर जाना था, तो वेट कर रहे थे भाई कितनी देर में। भाई बस इसी चीज़ की वो है कि यहाँ पर एक सुविधा नहीं की गई थी कि कोई भी कावड़िया अगर इतने दूर से, हमारे काशीराम भाई ने हाथ जोड़ के राम राम किया, कोई भी कावड़िया दूर से आए तो भाई उसको थोड़ा सरलता मिल पाए। भाई जनता देखिए आप लोग, क्या जनता है कुंडेश्वर में, इतनी जनता आप लोग सोच नहीं सकते भाई। बहुत सी जनता थी भाई, कुंडेश्वर का बहुत अच्छा सजाया गया था। बस व्यवस्था इतनी कम थी कि थोड़े कावड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था करनी थी इन लोगों को, कि कावड़िया आने जाने। भाई हम लोगों के पैर तो वैसे ही दिक्कत कर रहे थे, परंतु हम लोगों ने कोशिश की, पर तो दर्शन नहीं कर पाए, उस बात की टेंशन नहीं है। बस आ गए बाबा के दर पे। मैंने तो दर्शन कर लिए थे, क्योंकि मुझे काशीराम ने पीठ पे उठा के करा दिए थे दर्शन। आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को हमारे यूट्यूब को इतना सपोर्ट करना है, इतना सपोर्ट करना है कि जल्दी से जल्दी मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ। आप लोगों को हम ट्रैक्टर के स्टैंड भी दिखाएंगे, ट्रैक्टर का शानदार ब्लॉग भी दिखाएंगे। आप लोगों को जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ का लोकेशन ब्लॉग, पूरा लोकेशन और हर एक चीज़ बारे में बताएंगे। आगे चल के हमारा 1-2 हफ्ते बाद ब्लॉग आएगा, उसमें हम कुंडेश्वर का आपको खुलेआम पूरा दर्शन कराएंगे।